नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा आर्यव्रत की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। और इस वीडियो में आप जानेंगे शिवलिंग का अर्थ और उसके गुप्त रहस्य। वेद शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है परम कल्याणकारी शुभ सृजन ज्योति। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर इसी प्रकार बना हुआ है। भ्रिकुटी के बीच स्थित हमारी आत्मा या कहें कि हम स्वयं भी इसी तरह बिंदु रूप है। इस वीडियो में शिवलिंग का अर्थ और उसके गुप्त रहस्य जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में ही घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड की धुरी शिवलिंग ही है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग ही कहते हैं। शिवलिंग शिव का आदि और अनादि रूप है। ईश्वर निराकार है और शिवलिंग भी उसी का प्रतीक है। या फिर ये कहे कि भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक शिवलिंग को ही माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है। सब अनंत शून्य से पैदा हो और उसी में लीन होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और पर ब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है। शिवलिंग ही निराकार ज्योति का प्रतीक है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग आदि। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योति पिंड कहा गया है। तो आइए अब जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के पर ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को पर ब्रह्म मानते हुए और उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म के अनुसार शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसी की पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग को एक आसमानी पत्थर भी माना जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्त्राब्दीपूर्ण संपूर्ण धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदि मानवों को ये रुद्र का आविर्भाव लगा। जहां जहां ये पिंड गिरे वहां वहां इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। इनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। प्राचीन सभ्यता में भी शिवलिंग के पूजा के अनेक अवशेष मिले हैं। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वे पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में भी पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि शिवलिंग का विन्यास कैसे होता है। शिवलिंग के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8
और एक समान पीतल बैठ के बनी हुई है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। ये 3 भाग ब्रह्मा यानी नीचे की ओर, विष्णु यानी मध्य की ओर और शिव शीर्ष के प्रतीक है। प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। पहला शिवलिंग उल्का पिंड की तरह काला अंडाकार लिए हुए है। ऐसे शिवलिंग को ही भारत में ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दूसरा मानव द्वारा निर्मित पारे से बना शिवलिंग होता है। पारद विज्ञान प्राचीन वैदिक विज्ञान है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार शिवलिंग प्रमुख 6 प्रकार के होते हैं: देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभूलिंग। देवों के देव महादेव ही एकमात्र हैं जिनकी पूजा मूर्त रूप की बजाय लिंग रूप में अधिक लोकप्रिय है और साथ ही फलदायी भी मानी गई है। इसी कारण से मंदिरों में भगवान शिव लिंग रूप में विराजमान मिलते हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता में बताया गया है कि शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें उत्तम, मध्यम और अधम कहा गया है। उत्तम शिवलिंग उसे कहते हैं जिसके नीचे वेदी बनी हो और शिवलिंग उस वेदी से 4 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। इस तरह के शिवलिंग को सबसे अच्छा शिवलिंग माना गया है। जो शिवलिंग वेदी से 4 अंगुल से कम होते हैं वे मध्यम कोटि के शिवलिंग माने गए हैं और जो इससे भी कम होते हैं उन्हें अधम श्रेणी का माना गया है। आइए अब जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा करते समय हमारा मुख उत्तर की ओर रहना चाहिए। इसके पीछे की जो बात बताई गई है उसे जानने के बाद आप हर बार उत्तर की ओर मुख करके ही शिवलिंग की पूजा करेंगे। शिव पुराण में कहा गया है कि पूर्व दिशा की ओर खड़े रहकर या बैठकर शिवलिंग की पूजा करने से शिव के सामने का भाग बाधित होता है, जो शुभ फलदायी नहीं होता। उत्तर की ओर बैठकर या खड़े होकर पूजा करने से देवी पार्वती का अपमान होता है, क्योंकि यह शिव का बायां भाग होता है और यह स्थान देवी पार्वती का स्थान है। इसलिए दक्षिण दिशा में बैठकर सामने की ओर यानी उत्तर की ओर मुख करके शिवलिंग की पूजा करें तो आपकी पूजा दोष मुक्त और लाभप्रद रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें और जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे।